सभी को शुभोदय। आज हम तुलसीदास के दोहे में साखी में दिए गए पद्यों के बारे में चर्चा करेंगे। और इस पे पहले तुलसीदास के एक चित्र है और ये परम राम भक्त है और राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि भी हैं और इनके जीवन के परिचय के बारे में अब जान लेंगे। तुलसीदास भारत के महान भक्त कवि और संत कवि थे, जिनका जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये हिंदी साहित्य के अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं और उनकी रचना आज भी भक्ति मार्ग और साहित्य के अध्ययन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तुलसीदास का जीवन भगवत भक्ति और मानवता के प्रति समर्पित है। उनका प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों से भरा था, किंतु उन्होंने शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान को ऊपर अपनाकर समाज का उच्च आदर्श स्थापित किए गए। तुलसीदास की प्रमुख कृति है रामचरितमानस, जिसे उन्होंने अवधी भाषा में लिखा और यह ग्रंथ भगवान श्री राम के जीवन और उनके आदर्शों का जीवंत चित्रण है। इस रामचरितमानस ने तुलसीदास ने क्या किया, श्री राम को भगवान के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। उन्होंने एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में रामचंद्र जी को प्रस्तुत किया है। रामचरितमानस केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि समाज में नैतिकता, धर्म, भक्ति और आदर्श नेतृत्व के मूल प्रस्तुत करने वाला साहित्य की महाकाव्य है। इसका अर्थ है कि समाज में नैतिकता, राम के द्वारा उन्होंने समाज में कुछ मूल्य बताना चाहते हैं। समाज को एक आदर्श पुत्र है जो अपने पिता के आज्ञा के पालन करके 14 वर्ष वनवास चले गए, और आदर्श भाई अपने भाई को सिंहासन का त्याग किया, और एक आदर्श पति सीता देवी का रक्षा किया, और एक आदर्श दोस्त सुग्रीव का रक्षा किया रावण वाली से युद्ध करके, और नैतिक धर्म का पालन किया, और भक्ति और आदर्श नेतृत्व को मूल भी प्रस्तुत किया। ये सब गुण एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में रामचरितमानस में राम को चित्रित किया गया है। इसके अलावा तुलसीदास ने कई अन्य काव्य जैसे गीतावली, बरवे रामायण, दोहावली, विनय पत्रिका आदि, जिसमें उन्होंने भक्ति, नीति और सामाजिक जीवन पर गहन दृष्टि प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने पूरा जीवन में सिर्फ और सिर्फ राम के भक्त ही रहा और अपने आप को राम का सेवक माना है। इसका उदाहरण में कुछ दोहे यहाँ है। मुखिया मुक्सो चाहिए, खान पान को एक, पालय पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मैं एक बार दोहा का आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। मुखिया मुक्सो चाहिए, खान पान को एक, पालय पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। इसका अर्थ है मुखिया माने प्रधान, नायक, नेता, और मुख माने हमारे मुँह है। खान माने खाने की क्रिया, पोषण माने पोषण करने वाला है। इसके अर्थ है कि इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास कहना चाहता है कि मुख्य बिल्कुल इंसान के मुख की तरह होना चाहिए, क्योंकि जैसे मुख खाना अकेला खाती है लेकिन सभी अंगों को बराबर पोषण करता है, उसी तरह मुखिया को अपना काम इस तरह करना चाहिए उसका फल सब में बटा। कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। अपने कर्मों का फल सभी में समान रूप में बट गए तो समाज में असामान्यता नहीं होती। इस दोहे का अर्थ एक नेता जिस प्रकार अपने समाज का उद्धार करना है, उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है। बाद में तुलसी संत सुवंब तरु, फूल ही फल ही परहित, इतते ए पाहन हनत, उतते वे फल देत। और एक बार तुलसी संत सुवंब तरु, फूल ही फल ही परहित, इतते ये पाहन हनत, उतते वे फल देत। तुलसीदास यहाँ संत लोगों के बारे में बताया और उसके उदाहरण भी हमें अच्छी तरह दिया है। एक सुअंब तरु, सुअंब तरु, सु माने अच्छा, अम्ब माने आम का, आम, तरु माने पेड़।
एक अच्छा आम का पेड़ फूल ही फल ही परहित, दूसरों के लिए फलती और फूलती है। जब वो मनुष्य उस फल के लिए इतते में इधर से पाहन हनत, पाहन माने पत्थर फेंकते तो उतते वे फल दे, उधर से वे मीठे फल खाने के लिए देता है। इसका अर्थ है कि तुलसीदास कहते हैं कि सज्जन और रसदार फलों वाले वृक्ष दूसरों के लिए ही फलते फूलते हैं, क्योंकि लोग तो उन वृक्ष पर या सज्जनों पर इधर से पत्थर मारते हैं। वास्तविकता में सज्जनों के बारे में, सज्जनों को पत्थर से नहीं मारते, लेकिन अपने शब्दों से उनको घायल करते हैं। पर उधर से वे पत्थरों के बदले में फल देते हैं। आम के पेड़ क्या चोट खाकर भी, स्वयं चोट खाकर भी बदले में वे दूसरे के लिए मीठे खाने के मीठे फल देते हैं। भाव यह है कि सज्जनों के साथ कोई कितना भी बुरा व्यवहार क्यों ना करे, पर सज्जन उनके साथ सदा भला ही व्यवहार करते हैं। ये बहुत प्रेरणादायक दोहा है। हम समाज में किस तरह रहना चाहिए, समाज में कैसे रहना चाहिए, और बुरे लोगों को जो बुरा हमारे साथ बुराई करते हैं उसको क्षमा कैसे करने हैं, और उसके बारे में इस सब उदाहरण सहित हम समाज में कैसे व्यवहार करना है, इस सब उदाहरण सहित यहाँ इस दोहे में बताया गया है। यहाँ इस दोहे में सब लोग समाज में क्या मानते हैं, समाज में क्या मानते हैं कि जो जिसके पास जितना धन, अधिक धन है वे ही सुखी और समृद्धि ऐसे मानते हैं। लेकिन तुलसीदास ने अलग से अर्थ बताया, जैसे इस पद्य में दोहे में बताया, गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। और एक बार, गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। इसका अर्थ है कि अर्थात संसार में गो रूपी धन, हाथी रूपी धन, घोड़े रूपी धन तो है ही, और भी तरह तरह के रतन धन की खान मौजूद है, लेकिन उनसे आदमी का मन कभी नहीं भर सकता। भरना माने संतोष नहीं हो सकता। जब आदमी के पास संतोष रूपी धन आ जाता है तब बाकी सभी प्रकार के धन धूल या मिट्टी के समान हो जाता है। इसका अर्थ है कि मनुष्य के पास जितने भी संपत्ति है, उन बाहरी संपत्ति है, वो मनुष्य को सुख नहीं प्रदान कर सकते हैं। संतोष, जिसके पास संतोष है वे सबसे आगे बहुत धनवान के रूप में सिद्ध हो जाता है। इसी तरह इस संसार में कैसे रहना है, किस विषय को प्राधान्यता देना है, ये सब इस दोहे में तुलसीदास ने बताया। और एक, सोई ज्ञानी सोई गुणी, जन सोई दाता ध्यानी, तुलसी जाके चित्त भई राग द्वेष की हानि। इस तुलसीदास ने क्या क्या ज्ञानी के व्यक्तित्व के बारे में बताया। जो ज्ञानी लोग हैं वे उसका व्यक्तित्व, उसका वे कैसी होता है, इसका वर्णन किया है। तुलसीदास कहते हैं कि जिस व्यक्ति ज्ञानी, गुणी, दाता और ध्यानी होता है उसके मन से राग तथा द्वेष खत्म होता है। उसके मन में राग या द्वेष, राग माने किसी की प्रति ममकार या वात्सल्य, और किसी के प्रति द्वेष भी नहीं होते। उनको सभी लोग, जो अच्छे लोग और बुरे लोग भी समान जैसा होते। अर्थात राग द्वेष को नष्ट करने पर ही हम ज्ञानी, गुणवंत, ध्यानवंत और दानी बन सकते हैं। हमारे अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य ऐसे 6 दुर्गुण रहते हैं हर आदमी के मन में। जब हम राग और द्वेष को खत्म करते हैं हमारे मन से, हमारे मन को सुकून होता है, और तभी आदमी ज्ञानी, गुणवंत, ध्यानवंत और दानी बन सकते हैं। मनुष्य कैसे रहना है इस संदर्भ में उन्होंने अच्छी तरह एक दोहे में बताया है। बाद में देखो, पर सुख संपत्ति देखी सुनी जहरी से जड़ बिनु आगी, तुलसी तिनके भागते हम कह पूछत भांगी। तुलसीदास कहते हैं कि दूसरे के सुख और संपत्ति देखकर, सुनकर जो मूर्ख बिना आग के ही जल जाते हैं। ये बहुत अच्छा है। द्वेष करना बहुत बुरी बात है, जलन करना बहुत बुरी बात है।
दूसरों के पास जो हमारे पास नहीं है, संपत्ति या धन या सुख, जब दूसरों के पास देखते हैं मनुष्य को ईर्ष्या हो जाता है और वो अपने आप आग के बिना ही जल जाते हैं। उन लोगों के भाग्य से भलाई स्वयं ही भाग जाते हैं। जैसे ईर्ष्या लोग होते हैं, उसके बाद में जो भी भलाई मीन्स अच्छाई या सुख संपत्ति इस आग में जलकर भस्म हो जाते हैं। भाव यह है कि दूसरों की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति का कभी भी भलाई नहीं हो जाता है। इससे हम आज साखी तुलसीदास के दोहे के पाठ को संपूर्ण करते हैं और इस दोहे को हम सबके जीवन में अमल करना चाहिए।